जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम जो आहार संबंधी विचार करना प्रारंभ किया है, उसके मूलभूत शब्द आहार पर विश्लेषण करेंगे। आहार, इस शब्द की उत्पत्ति आ इस उपसर्ग और रु इस मूल संस्कृत धातु से हुई है। रु का एक रूप है हर, तो आ अधिक हर, इसके संयोग से आहार शब्द बना है। आ इस उपसर्ग का अर्थ है संपूर्ण और हर इस धातु रूप का अर्थ है ग्रहण, अर्थात भोजन करना, आहार लेना। इसी आहार की दूसरे अन्य प्रकार से विग्रह किया जा सकता है, और वह विग्रह है आ अधिक हार। आ का अर्थ है समीप या निकट और हार का अर्थ है लेना। तो जब हम अन्न खाते हैं तो मुख के पास ले जाते हैं, तो आहार का अर्थ है जो खाद्य पदार्थ है वह मुख के पास ले जाना। आहार का एक और अर्थ है, आ उपसर्ग का अर्थ है व्यर्थ और हार का अर्थ है दूर करना। इसका अर्थ हुआ व्यर्थ क्या है? आहार के अभाव में क्या है? क्षुधा, भूख। तो वो जो व्यर्थ है भूख, उसको दूर करना, अर्थात भूख निवारण करना, पेट भर खाना खाना। इस प्रकार आहार शब्द के जो विभिन्न अर्थ है, उससे हमें आहार शब्द के पूर्ण अर्थ की कल्पना आती है। अब इस आहार का स्वरूप क्या है, यह हम जानना चाहेंगे। जब हम ये आहार खाते हैं तब यह किस काम से उपयोग में लिया जाता है शरीर द्वारा, तो हम वह स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। पहला रूप उसका है ऊर्जा। व्यक्ति जब शारीरिक या बौद्धिक काम करता है तो उसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा अगर पर्याप्त मात्रा में, प्रमाण में नहीं मिली तो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ या दुर्बल हो जाता है। आहार लेने के पश्चात हम जो खाते हैं उसका ऊर्जा रूप में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार वह व्यक्ति को परिश्रम करने के लिए, चाहे वो शारीरिक हो या बौद्धिक हो, उसके लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब यह ऊर्जा जो होती है वह कैसे निर्माण होती है? तो जैसे हम दीपक जलाते हैं तो उसमें बाती रहती है, और बाती जो तेल में भीगी हुई रहती हैं,
तो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से, सूक्ष्म नलिका क्रिया से वह तेल ज्योति के पास ऊपर की तरह बहता है और ज्योति में अग्नि होती है, वह जलती है तो उसके कारण हमें प्रकाश मिलता है। इस प्रकार दिए का जो तेल है वह ईंधन रूप में उपयोग होता है। इसी प्रकार हमें आहार द्वारा ईंधन मिलता है। इस ईंधन के 7 प्रकार के धातु शरीर में पैदा होते हैं, निर्मित होते हैं, और उसी से वो 7 प्रकार के जो धातु है वह है रस अर्थात प्लाज्मा, रक्त, मांस स्नायु रूप में, मेद अर्थात तेल या चर्बी, अस्थि अर्थात हड्डी, मज्जा, वीर्य, और ये 7 जो धातु बने हैं उनके कारण व्यक्ति को, प्राणी को कार्य शक्ति मिलती है, उससे क्षमता उत्पन्न होती है, और वह क्षमता आहार का स्वरूप अगर ठीक नहीं हो तो वह कम रहती है, और आवश्यकता से अधिक हो तो तब भी क्षमता घटती है। उदाहरण के लिए मोटापा धारण किए व्यक्ति बहुत अधिक देर दौड़ नहीं सकते, बहुत अधिक समय परिश्रम का कार्य नहीं कर सकते, और आहार का स्वरूप ऐसा है कि वो श्रम का परिहार करता है, अर्थात जो परिश्रम किया गया है उससे वह आराम देता है, विश्राम देता है। परिहार करना यानी जो श्रम हुए है उसका निवारण करना, उसको हटाना। अब इस आहार लेने का प्रयोजन क्या है, इस संबंध में हम कुछ बातें करेंगे। क्षुधा तृप्ति यानी भूख का निवारण, या इच्छा तुष्टि यानी मुझे कितना खाना है, क्या खाना है, इस प्रकार की जो इच्छा है उसके संबंधी संतोष, ये 2 बातें सामान्य हैं। परंतु जो पता नहीं है उसमें 2 बिंदु है। एक है पोषण, शरीर का पोषण, अर्थात सभी जो धातु है वे धातु द्वारा शरीर के विभिन्न अवयव जो निर्माण हुए हैं उनका पोषण करना, उन्हें शक्तिशाली बनाना, उन्हें बलवान बनाना, उनमें जो विभिन्न प्रकार की सहिष्णुता या अन्य जो गुण हैं वो उत्पन्न करना, यह पोषण का कार्य है। अगर आहार पोषक नहीं है तो धीरे धीरे व्यक्ति भूखमरी की ओर जाता है, और शायद भूखमरी से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, जो अफ्रीका जैसे खंड के अनेक देशों में आज भी देखने को मिलती है। और विकास, जब कोई जीव जन्म लेता है वह छोटा रहता है आकार में, और धीरे धीरे आहार के कारण उसका विकास होने लगता है। आप वनस्पति देखिए, आप जीव जंतु देखिए, आप पशु पक्षी देखिए, यह सब जन्म होता है तब छोटे होते हैं, और धीरे धीरे आहार लेने से उनका विकास होता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य में विकास पूर्ण होने के पश्चात उसका जो अन्य विकास है
वह बुद्धि या इंटेलिजेंस का विकास अच्छे आहार पर निर्भर है। अब और कुछ बातें आहार लेने से होती है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमारे जो अवयव, जो अंग काम में लगे हुए हैं, उनमें कभी छीजन होती ही रहती है। छीजन यानी एक प्रकार से वियर एंड टियर। टियर को हम अलग प्रकार से सोचेंगे। वियर होता है यानी वो घटता रहता है, उस अंग का जो पोषण है वो घटता रहता है, और उसके कारण अगर वह अन्न नहीं लिया गया तो उस अंग की जो शक्ति है वह शक्ति कम होने लगती है। इसलिए आहार छीजन पूर्ति का साधन है। उसके खाने से यह वेर जो है या छीजन जो है वह कम की जाती है, नष्ट की जाती है। दूसरा बिंदु है क्षति भरण। यहाँ टियर का संबंध है। घाव हुआ तो वहाँ घाव भरा जाना चाहिए। आहार के माध्यम से वह उस प्रकार का जो अन्य धातु है, उन धातुओं से आवश्यक वैसे धातु की क्षति के स्थान पर पूर्ति होती है और उसके कारण क्षति का भरण होता है। घाव भरना जो है वह इसी के कारण होता है। स्वास्थ्य लाभ। किसी प्रकार किसी कारण व्याधि होने से या आधि होने से, व्याधि अर्थात शारीरिक रोग और आधि अर्थात मानसिक रोग, ये होने से हमारे शरीर में दुर्बलता आती है। शरीर में वजन घटना या शक्ति घटना ये आम बातें हैं। तब हम जब पोषक आहार लेते हैं तो उस स्वास्थ्य लाभ के काल में धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता रहता है और अंत में हम स्वस्थ बन जाते हैं और जो पूर्व स्थिति होती है हमारे शरीर की वह प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार जब नियमित हम पोषक आहार लेंगे, पर्याप्त मात्रा में लेंगे और संतुलित आहार लेंगे तो हमारी आरोग्य रक्षक संस्था जो शरीर में उपस्थित है वह कार्यक्षम रहेगी और हमारे आरोग्य की रक्षा होगी। यह आहार का प्रयोजन है। अब आहार के प्रकार कितने हैं? यह प्रकार जैन दर्शन में जो किए गए हैं यह उनकी एकमेव प्रस्तुति है और किसी भी दर्शन में इस प्रकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। क्या है यह वर्गीकरण? अशन यानी अन्न, पान अर्थात पेय, खाद्य अर्थात मिष्ट पदार्थ मिठाइयाँ, और स्वाद्य अर्थात जो स्वाद बढ़ाते हैं अर्थात मुखवास। जैसे आजकल भी लोग पान खाते हैं या कोई सौंफ खाते हैं या कोई अलग पदार्थ खाते हैं जो मुख में दुर्गंधी हटाते हैं। इस प्रकार के 4 अन्न पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। इतने चर्चा के पश्चात मैं आपसे विनती करूँगा कि आपके मन में जो शंकाएं या संदेह उत्पन्न हुए हैं उस संबंध में कमेंट सेक्शन में आपकी वह शंका या संदेह स्पष्ट करे तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। इस प्रकार मेरे ज्ञान की पुनरावृत्ति होती रहेगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी क्योंकि आपकी शंकाओं का निर्मूलन होगा। कृपया इसमें सहयोग करें। जय जिनेंद्र।